आरोग्य में रहते हैं मित्रों मैजिक ऑफ आयुर्वेदा सीरीज में आज हमारी प्रथम औषधि जो हमने चुनी है वह है अश्वगंधा, जिसके नाम के विषय में हम सभी लोग जानते भी हैं, लेकिन उससे जुड़े हुए कुछ भ्रम भी हैं। आज मैं बात करना चाहता हूं कि आखिर वो कौन से भ्रम है जो कि अश्वगंधा से जुड़े हुए हम और आप सभी के मन में रहते हैं। देखिए, सबसे पहला भ्रम रहता है हमारे मन में यह है कि यह केवल पुरुषों के लिए है। यह बिल्कुल ही गलत धारणा है कि यह केवल पुरुषों के लिए है। हाँ, ये टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बढ़ाता जरूर है, लेकिन महिलाओं में भी ये PCOS के साथ ही साथ तनाव कम करने में भी सहायक है। साथ ही साथ ये उनको भी ऊर्जा और स्फूर्ति प्रदान करता है, इसलिए इसको महिलाएं भी यूज कर सकती है। दूसरा भ्रम हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा रहता है कि ये एक जादुई औषधि है, हम अश्वगंधा लेंगे तो हमारा स्टेमिना बहुत बढ़ जाएगा, हमारे शरीर की पावर बहुत बढ़ जाएगी। यह भी एक भ्रम है मित्रों। ये जादुई असर तो करता है, लेकिन आप ये चाहें कि तुरंत ही मैंने इधर औषधि ली और तुरंत जादू, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए इसको नियमित रूप से सेवन करना पड़ेगा। कम से कम 4 हफ्ते से लेकर के 45 दिन तक का समय आपको अश्वगंधा के सेवन में देना पड़ेगा। उसके बाद ही यह एक अच्छे असर के रूप में आपके शरीर में बेनिफिट देना शुरू करेगा। तो ये दूसरा भ्रम हुआ। इसके अलावा एक तीसरा भ्रम हमारे यहाँ यह भी प्रचलित है कि ये अश्वगंधा लेने से तुरंत ही यह पेन किलर के रूप में काम करने लगेगा, हमारे जोड़ों का दर्द तुरंत समाप्त हो जाएगा। ये काम तो करता है, लेकिन फिर वही बात कि आप तुरंत जादू की उम्मीद ना करें। कम से कम 45 दिन का समय दें, या एक मिनिमम समय जो कि आपके आयुर्वेदाचार्य वैद्य ने आपको बताया हो वो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद ही आप इससे एक अच्छे रिस्पांस की उम्मीद करें। इसके अलावा एक और भ्रम रहता है कि यह आयुर्वेदिक औषधि है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो मित्रों, आयुर्वेदिक औषधि है, लेकिन यदि आप इसको बेतरतीब बेहिंतहा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं तो ये आपका पेट खराब कर सकता है, आपको दस्त हो सकते हैं, साथ ही साथ आपकी नींद भी डिस्टर्ब हो सकती है, वजन भी बढ़ सकता है। साथ ही साथ यदि किसी ऑटो इम्यून डिजीज के आप शिकार हैं तो ये आपके लिए खतरनाक भी हो सकता है। इसीलिए इसको किसी योग्य चिकित्सक की सलाह से ही इस्तेमाल करना बुद्धिमानी कहलाएगा। साथ ही साथ एक भ्रम यह भी है कि इसका उपयोग केवल शाम को किया जाता है। नहीं, ऐसा भी नहीं है। आप इसको दिन में भी यूज कर सकते हैं, ये आपको दिन भर शक्ति और स्फूर्ति प्रदान करेगा। इसके अलावा एक भ्रम यह भी रहता है कि जितना ज्यादा मात्रा में लेंगे उतना ही फायदा करेगा। तो मित्रों, बहुत अधिक मात्रा में तो घी पीना भी नुकसानदायक होता है, तो अश्वगंधा के लिए भी वही बात है। इसकी एक नियमित मात्रा होती है जो कि आपके शरीर के बल के अनुसार आपका चिकित्सक ही निर्धारित करेगा। ये सभी भ्रम जो है बहुत ज्यादा हमारे समाज में जुड़े हुए। साथ ही साथ ये भी है कि बुजुर्गों के लिए ही ये होती है, ऐसा भी नहीं है। ये भी एक भ्रम है। इसको किसी भी उम्र के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, बस ये उनकी सेहत और उम्र के हिसाब से एक संतुलित मात्रा में जो कि आपका चिकित्सक निर्धारित करेगा दी जाएगी। तो हम आज इसी विषय पर बात करना चाहते थे कि अश्वगंधा से जुड़े हुए कौन से भ्रम हमारे समाज में हैं, हम उनको दूर करें और इसके उपयोग से अपने जीवन को स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आरोग्य में रहें।